अध्यक्ष बैठे हुए हैं, लोग कहेंगे कि भाई रूडी जी आप तो कुछ बीजेपी के एजेंडा से बाहर चल रहे हैं। हालांकि उस मंच पर मुझे नहीं बुलाया गया था, मुझे उस बात का कोई तकलीफ नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ बैठा हुआ था। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा के जो लोग हैं उनको बताएंगे कि हमारा और आपका महत्व कहां रह गया है। तो आप सीढ़ी लगा दीजिएगा, वो चढ़ के ऊपर चला जाएगा, सीढ़ी को मार के नीचे फेंक देगा। कोई अगर बोलेगा तो बोलिएगा रूडी जी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के असल सिपाही। तो लोगों ने कहा कि रूडी जी आपके एजेंडा, तो हम भी बैठ के भाषण सुन रहे थे। हम तो वाजपेयी जी के सरकार में भी मंत्री रहे और आज भी वो इतिहास दिख रहा है जो हमने वहां पर कर दिखाया। अटल आडवाणी के शासन काल में जो बीजेपी के नेता बिहार में सबसे खास हुआ करते थे वो आज दरकिनार कर दिए गए हैं। ये दुख बीजेपी के नेताओं का खुद बयां करने वाला वीडियो है। बीजेपी के नेता अब ये बात कह रहे हैं मंच से कि अब तो हम वैसी सीढ़ी बन के रह गए हैं जो छत पे चढ़ने के बाद लात मारकर गिरा दिया जाता है। आपको बता दें कि कभी लालू को चुनाव में हराने वाले राजीव प्रताप रूढ़ी की चर्चा इस कदर हुई थी कि अटल ने अपनी सरकार में मंत्री बना दिया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया लेकिन मंत्रिमंडल से निकाल भी दिया। दुख राजीव प्रताप रूढ़ी का इसी बात को लेकर है कि बिहार बीजेपी के नेता अब उन्हें दरकिनार करते हुए दिख रहे हैं। मंच पर नहीं बुलाया जा रहा है, अब तो आम लोगों की तरह, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह बस भाषण सुनने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी को बुलाया जाता है। और यही मलाल रूढ़ी के चेहरे पर साफ दिख रहा है। रूढ़ी कह रहे हैं कि अब तो मुझे यह कहा जाएगा कि बीजेपी के एजेंडे से हम बाहर चल रहे हैं। मैं बीजेपी के एजेंडे में ही हूं। मैंने जो काम किया उसका इतिहास देखेगा, उस काम को इतिहास में देखा जाएगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्या कुछ काम किया है। लेकिन जिस तरीके से आज राजीव प्रताप रूढ़ी को दरकिनार कर दिया गया है उसका दर्द साफ रूढ़ी के चेहरे पर छलक रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी कभी केंद्र सरकार में दमदार मंत्री हुआ करते थे, काफी पावरफुल मंत्रियों की लिस्ट में शुमार थे, लेकिन अब राजीव प्रताप रूढ़ी को बिहार बीजेपी के नेता बिहार के अंदर हो रहे किसी कार्यक्रम में पूछते तक नहीं है, मंच पर ले जाते तक नहीं है। जबकि वो लालू के समधी को हराकर चुनाव में एक बार फिर से पहुंचे थे, सारण से सांसद हैं, फिर भी उनकी यह हसर है कि वो अपने ही पार्टी के कार्यक्रम में बुलावे का इंतजार करते रह जाते हैं, कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या सच में जो आरोप भाजपा के ऊपर लगते थे कि बीजेपी इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देती है, अब वही बात राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं कि बीजेपी अब अपने ही नेताओं को इस्तेमाल करके छोड़ दे रही है। जब जरूरत था राजीव प्रताप रूढ़ी की तब बीजेपी ने हाथों हाथ लिया, केंद्र में मंत्री तक बनाया, लेकिन अब राजीव प्रताप रूढ़ी से भाजपा का मन भर गया है, तभी तो मंच पर जगह तक नहीं दी जाती है। और यह मलाल सीधे तौर पे रूढ़ी बीजेपी के कार्यक्रम में जता रहे हैं, बता रहे हैं, अपना दुखड़ा रो रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को भी बता रहे हैं, बिहार के उन नेताओं को खास तौर पर सुना रहे हैं, कह रहे हैं जाकर कहिएगा कि अब तो मैं पिछली कतार में बैठने वाला हूं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी का सच्चा सिपाही हूं। लेकिन सिपाही बनने की चाहत में राजीव प्रताप रूढ़ी अपना दर्द भी बयां करने से पीछे नहीं हटे कि अब तो वो अकेला हो गए हैं, पार्टी में उनकी पूछ कम हो गई है। देखिए किस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे जब मंच पर उन्हें नहीं बुलाया गया, पिछली बातें दोहरा रहे थे। वो तब का मौका था जब बिहार बीजेपी के बड़े नेता, बिहार के प्रभारी, जो संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनके सामने रूढ़ी को मौका नहीं दिया गया। फिर आम लोगों के बीच जब रूढ़ी मंच पे पहुंचते हैं तो सुना देते हैं अपनी पीड़ा। आप सब लोगों को लगेगा कि भाई रूडी जी आए हैं, भाषण देके चले गए, ये तो मेरा कार्यक्रम अंतिम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है, हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, लोग कहेंगे कि भाई रूडी जी आप तो कुछ बीजेपी के एजेंडा से बाहर चल रहे हैं। तो इसी मंच पर अभी से 8 दिन पहले, कितना 28 तारीख और 29 तारीख को एक राष्ट्रीय कार्य समिति, हालांकि उस मंच पर मुझे नहीं बुलाया गया था, मुझे उस बात का कोई तकलीफ नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ बैठा हुआ था। हम लोग को तकलीफ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा और आपका महत्व कहां रह गया है। क्यों कोई बुलाएगा अब आपको? आप तो ऐसे ही अवेलेबल है ना, आपका नोटिस कौन ले रहा है? आप तो अवेलेबल है, आपको तो किसी के साथ साथ चलना है।
तो आप सीढ़ी लगा दीजिएगा, वो चढ़ के ऊपर चला जाएगा, सीढ़ी को मार के नीचे फेंक देगा, आप वहीं रहिएगा। आपका तो काम ही यही है, इससे ज्यादा तो आप लोगों का काम नहीं है और दिखता भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि रूडी जी आपके एजेंडा, तो हम भी बैठ के भाषण सुन रहे थे। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा के जो लोग हैं उनको हम बताएंगे, कोई अगर बोलेगा तो बोलिएगा रूडी जी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के असल सिपाही हैं। हम तो वाजपेयी जी के सरकार में भी मंत्री रहे और आज भी वो इतिहास दिख रहा है जो हमने वहां पर कर दिखाया है, और मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन मन उससे नहीं मान रहा था। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।